हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम लक। स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन डेली करवाते हैं। तो आपके सामने क्लास आ चुकी है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आपका टाइम जहाँ न करते हुए हमने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है कि क्वेश्चन पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिखाई दे। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का आपसे विलोम पूछा है, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तीर्ण का विलोम पूछा है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण माने जानते हैं ना आपकी पास होना होता है। उत्तीर्ण माने पास होना। उत्तीर्ण माने पास होना। तो बताइए इसका अनुच्छेद होगा ऑप्शन ए, या अनुत्तीर्ण होगा, या अनुत्तरित होगा, या अनुत्तीर्ण होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तीर्ण का कौन सा विलोम है, चुनिए जल्दी से ऑप्शन बताइए, कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुत्तीर्ण। क्या सही होगा, अनुत्तीर्ण। तो इसका उत्तर होगा अनुत्तीर्ण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उचित विकल्प चुने। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उचित विकल्प चुने। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प जो है सबसे अच्छे ढंग से इसमें सेट होगा और सबसे अच्छा उच्चारण देगा ये। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन रोहन को खाली स्थान छोड़ा गया है। रोहन को खाली स्थान छोड़ा गया है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। रोहन को कि मोहन इतना काम कर सकेगा। बीच में क्या आएगा बताइए, डर आएगा या आशंका आएगा, या आशंका या भय आएगा। बताइए कौन सा आएगा। तो मोहन को डर की मेहनत इतना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन। मोहन को शंका है कि मतलब जो है मोहन की ये भी नहीं हो सकता, तो आशंका भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मोहन को मतलब मोहन के बारे में बताया गया है, रोहन कह रहा है, यानी रोहन को शंका है। यहाँ पर है होना चाहिए था, लेकिन है मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो बताइए दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। आपको शब्द दिया गया है आभिभार्व। आविभार्व। आविभार्व का विलोम क्या होगा, चुनिए बताइए। आविभार्व का क्या अनुभार्व होगा, या तिरोभाव होगा, ये या आपका प्रादुर्भाव होगा, या प्रभाव होगा। कौन सा सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हम बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो तिरोभाव होगा। कौन सा, तिरोभाव होगा। यानी किसका, आविभार्व का जो विलोम होगा वो तिरोभाव होगा। कौन सा होगा, तिरोभाव। इसके बाद ऑप्शन नंबर आगे आगे चलते हैं। चौथे प्रश्न में, रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा विकल्प उचित होगा। रिक्त स्थान की, तो यहाँ पर रिक्त स्थान तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर जो अंडरलाइन होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया था। उजाड़ा और बसाया गया था। तो यहाँ पर जो है किस भाग में त्रुटि है ये बताना है, यानी उजाड़ा या बसाया गया था। तो इसकी जगह पर क्या एक रिप्लेस करके आ सकता है इसके स्थान पर। क्या पहला आएगा, कई बार उजाड़ा और बसाई गई। कई बार उजाड़ा और बसाई गई, या इसी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इसी नहीं, किसी होना चाहिए था। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया, कई बार उजाड़ी और बसाई गई थी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि बदलाव की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कई बार उजाड़ा और बसाया गया नहीं होता है। दिल्ली एक आपकी क्या है, एक स्त्रीलिंग है, मतलब यहाँ पर एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसीलिए यहाँ पर बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कई बार उजाड़ी और बसाई गई थी। कई बार उजाड़ी और बसाई गई थी। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है।
प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनें। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनें। वाक्यांश क्या है आपका? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या अमर कहते हैं? क्या ऑप्शन नंबर बी क्या अजर कहते हैं? बताइए। क्या ऑप्शन नंबर सी है ऊसर कहते हैं या कहते हैं कुलीन? कौन सा सही होगा? तो अगर कोई मरता नहीं है तो उसे अमर कहते हैं, लेकिन अगर कोई बूढ़ा नहीं होता है तो उसे अजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इस उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए। इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। मुहावरा आपका दिया गया है चुल्लुओं लहू पीना। चुल्लुओं लहू पीना कौन सा सही होगा इसका अर्थ? चुल्लुओं लहू पीना। तो चुल्लुओं लहू पीने के लिए एक शब्द आपका है, इसके लिए आपको बताना है कौन सा मुहावरा सही होगा, कौन सा इसका अर्थ सही होगा। तो पहला है जड़ से खत्म होना, दूसरा है दिया बुझाना, तीसरा है बहुत कष्ट होना, चौथा है मौत की तैयारी करना। बताइए। जड़ से खत्म होना सही होगा या दिया बुझाना सही होगा या बहुत कष्ट देना सही होगा या मौत की तैयारी करना? बताइए। चुल्लुओं लहो पीना क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? बताइए कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन बताइए, आप जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा बहुत कष्ट देना। क्या सही होगा? बहुत कष्ट देना। इसका ऑप्शन सही होगा बहुत कष्ट देना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा बहुत कष्ट देना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। उसको प्राण निकल गए। उसको प्राण निकल गए। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। इसमें जो अशुद्ध अंश है उसका चयन करना है आपको। क्या इसमें बताइए कौन सा इसका अशुद्ध है? क्या उसको प्राण निकल गए होता है या प्राण निकल गए या निकल गए या गए? बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसका जो अशुद्ध स्पष्ट करना है, नहीं अशुद्ध अंश बताना है, तो यहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए उसके प्राण निकल गए। क्या होना चाहिए था? उसके प्राण निकल गए। ठीक है, यानी यहाँ संज्ञा शुद्धि है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे आप संज्ञा शुद्धि कह सकते हैं। आगे आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 8। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, इसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, इसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। बताइए कौन सा यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है किस भाग को? स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या तीसरा है तुलना किसी अन्य रिश्ते से, या चौथा है तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। बताइए। तो मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ स्पर्धा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तुलना होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। ठीक है, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, रिश्तेदार से तुलना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न नंबर आपका 9 को क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है? प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि स्क्रीन पर क्या है। प्रश्न नंबर 9 में मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बताइए कौन सा पुरस्कार में अंडरलाइन है? बताइए पुरस्कार कैसे लिखा जाता है? बताइए। ऐसे ऑप्शन नंबर ए या सही है, या पुरस्कार होता है, या बताइए कि पुरस्कार होता है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो हम आपको बता दें कि इसका पुरस्कार जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो पुरस्कार लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ पुरस्कार। तो इसमें क्या होगा? इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी बदलाव की आवश्यकता है ही नहीं इसमें। ठीक है, इस किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
10वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके, इसके लिए एक जवाब दीजिए कौन सा सही होगा। जिस पर विश्वास किया जा सके, या विश्वत सही होगा, या विश्वास पास, या विश्वासी, या कह सकते हैं कि विश्वासवासी। तो बताइए कौन सा सही होगा, विश्वासवासी या विश्वास पात्र या विश्वासवासी या विश्वस्त। बताइए कौन सा सही होगा इसके लिए। तो इसके लिए आपको जवाब देना है, कमेंट करिए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्वास्त। ठीक है, किस क्या सही होगा, विश्वास्त। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए कालिदास कैसे लिखा जाता है, कालिदास होता है या कालिदास होता है या कलिदास होता है या कलिदास होता है। बताइए तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, वर्तनी में, वर्तनी में कौन सही होगा। कालिदास कैसे लिखा जाता है, बताइए जवाब दीजिए। तो कालिदास कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कहते हैं कालिदास। ठीक है, कालिदास। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। तो समानार्थी शब्द से आपसे पूछा गया है राजा के बारे में। बताइए राजा का समानार्थी क्या होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, रत्नाकर होता है, या मयंक होता है, या मुकुंद होता है, या अगला बताइए, अगला ऑप्शन नंबर या महीप होता है। बताइए कौन सही होगा। राजा का कौन सा समानार्थी होता है, बताइए। क्या रचनाकर होगा, या मयंक होगा, या मुकुंद, या महीप। बताइए कौन सा सही होगा, जवाब दीजिए आप। बताइए कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महीप। क्या सही होगा, महीप। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न नंबर 13 है, जहाँ पर आपका रिक्त स्थान है वो मतलब जो आपका अंडरलाइन है उसका बताना है पर्यायवाची। ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। बताइए हवा का पर्यायवाची कौन सा होगा, मातंग होगा, अनल होगा, आवास होगा, या अनिल होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा आपका हवा का पर्यायवाची है, बताइए कौन सा आपका हवा का पर्यायवाची है। बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, अनिल। कौन सा, अनिल। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न नंबर आपका है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उचित विकल्प चुने। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उचित विकल्प चुने। 15 अगस्त को एक डॉट डॉट है आगे, 15 अगस्त को एक रेखांकित है, पर्व के रूप में मनाया जाता है। कैसा पर्व मनाया जाता है, बताइए। सांस्कृतिक मनाया जाता है, या राष्ट्रीय मनाया जाता है, या राजनीतिक मनाया जाता है, और या फिर सामाजिक मनाया जाता है। कैसा मनाया जाता है, 15 अगस्त को कौन सा पर्व मनाते हैं। तो आप बताइए, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है आपसे। बताइए ऐसे ही एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो बताइए, और आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे कि कितना आपने सही किया है। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो आपको हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किस पर्व के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर है 15। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताइए। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, चयन कीजिए। मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। बताइए कौन से भाग में त्रुटि है, दिखती है, या बहुत सी चीज़ें, या कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर दिखती नहीं था दोस्तों, यहाँ पर था बिकती हैं। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। क्या था, बिकती हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, बिकती हैं यहाँ था ऑप्शन में। तो बताइए बिकती हैं सही होगा, या बहुत सी चीज़ें, या कोई त्रुटि नहीं है, या मेला में। तो आपको बता दें यहाँ पर मेला में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ आपको होना चाहिए बाजार में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं या बिकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मेला में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 16 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनें। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनें। बताइए वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द बताइए।
जिसकी पत्नी मर गई हो। क्या उसे विदूषक कहते हैं? क्या उसे योगी कहते हैं? क्या उसे विदुर कहते हैं? क्या उसे विधुर कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका बताइएगा, जवाब दीजिएगा। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर विदूषक बिल्कुल सही नहीं होगा, योगी बिल्कुल सही नहीं होगा, विदुर बिल्कुल सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसको हम कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द होता है विधुर, और जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे विधवा कहते हैं, है ना। आप जानते हैं ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका है 17। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? बताइए, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। बताइए इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? क्या बहुत से दुख हुआ, बहुत सा दुख हुआ, या लाल बहादुर शास्त्री जी के, या कोई त्रुटि नहीं है, या मृत्यु की खबर सुनकर? बताइए, बहुत दुख हुआ, या दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी के, या कोई त्रुटि नहीं है, या मृत्यु की खबर सुनकर? बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको बताइए, इसको पढ़िए और बताइए सेंटेंस में कहाँ पर एरर है या कहाँ पर गलती है। बताइए इस वाक्य में कहाँ पर गलती आपको समझ में आ रही है। तो आपको बता दें से एकदम बारीक सा अंतर है, क्योंकि यहाँ जो है लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी के, तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी के नहीं होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु खबर सुनकर, है ना, मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो यहाँ के नहीं होना चाहिए था, यहाँ की होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही चुनेंगे आप, यहाँ पर गलती है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 18वां नंबर। क्रोध से लाल होने वाला, क्रोध से लाल होने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, क्रोध से लाल होने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर आपको ए दिया है अंगूठा दिखाना, ऑप्शन बी दिया है ललचाना, ऑप्शन सी दिया है आग बबूला होना, ऑप्शन डी दिया है क्रोध में अग्नि जलाना। बताइए कौन सा सही होगा? अंगूठा दिखाना, या ललचाना, या आग बबूला होना, या क्रोध में अग्नि दिखाना? तो आपको बताना है कौन सा जवाब सही होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जवाब दीजिए प्लीज़, आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आग बबूला होना। ठीक है, कौन सा सही होगा? आग बबूला होना। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपका है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं कि इसका प्रश्न नंबर कौन सा पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो है 19 नंबर आपसे पूछा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। तो सवाल है विद्यार्थियों को आगे रिक्त स्थान है का महत्व समझना चाहिए। बताइए विद्यार्थियों को का महत्व समझना चाहिए, शांति का, या शांति का, या सुख का, या दुख का? बताइए इसमें देखो यहाँ पर समय तो नहीं है, वरना समय बिल्कुल सही होता है इसका उत्तर, है ना। यहाँ पर समय होता तो समय बिल्कुल सही होता, क्योंकि विद्यार्थियों को समय का महत्व समझना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर देखो दुख का कोई मतलब नहीं हुआ, यहाँ सुख का कोई मतलब नहीं हुआ, शांति में से बताओ कौन सा शांति सही होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? शांति कैसे लिखा जाता है? एक प्रकार की वर्तनी भी है दोस्तों, बताइए वर्तनी भी है एक प्रकार की, तो शांति कैसे लिखा जाता है? जवाब दीजिए आप। क्या ऐसे लिखते हैं शांति? बताइए, या फिर ऐसे लिखते हैं शांति? कैसा शांति लिखा जाता है? जवाब दीजिए। तो आपको हम बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शांति ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका शांति ऐसे लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। बताइए आपसे चतुष्कोण होता है, या चतुष्कोण होता है, या चतुष्कोण होता है, या चतुष्कोण होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैसे लिखा जाता है चतुष्कोण? तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा, चतुष्कोण कैसे लिखा जाता है? बताइए जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। तो हम आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चतुष्कोण ऐसे लिखा जाता है। 100% इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब एक अगला प्रश्न है जो हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। अगला होमवर्क है आपका, ये होमवर्क प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला करेगा। तो ये पहला आपका जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कि सुमति का विलोम क्या है? तो विलोम, सुमति का आपको विलोम बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, जो कमेंट सबसे पहले करेगा ऑफलाइन वीडियो में उसका नाम हम स्क्रीन पर जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है,
तो आप आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, कितना स्कोर आपने किया और ये भी जवाब दीजिए। ठीक है, यदि वीडियो आप ऑफलाइन देखते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज का स्कोर आपका कितना रहा बताइए, आप जल्दी से कमेंट करिए। क्या 20 में से आपने कितने सही किए, 16 सही किए या 15 सही किए या 14 सही किए? यदि आप आज का हम सेफ स्कोर आपको बताएं कि आज का सेफ स्कोर क्या था, यदि आज वाला पेपर में आता तो आप कितना कर सकते थे, तो आपको बता दें कि 20 में से 16 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आज करने लायक थे। अगर 20 में से 16 आपने किया है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, 20 में यदि आपने 16 किया है तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि 32 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल सही मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न अब आएगा। आप जानते हैं कि जीडी का सिलेबस बदल चुका है। ठीक है, और आपको हम एक बार अपडेट करा दें कि जीडी का सिलेबस इस बदल चुका है, क्योंकि हिंदी के अब 20 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी के, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी आएंगे। तो इंग्लिश हिंदी में ऑप्शनल है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं, 20 ही जीके के आने वाले हैं, यानी टोटल 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं दोस्तों। और पेपर कितने नंबर का होगा, 160 नंबर का, यानी कट ऑफ 160 नंबर में बनने वाली है आपकी बार। तो ध्यान से आप तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।